बुजुर्ग भाइयों और बहनों को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा और प्रिंसिपल साहब को और RUHS को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ आमंत्रित किया और आज वेदर भी अच्छा हो गया है। कल बूंदाबांदी भी पड़ी, मानसून हो गई है। और जी दोनों यहाँ बैठे हैं, हम दोनों का परिचय हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पदक जीते हैं। ये कोई नहीं बोल रहा मंच से कि कितनी बार हारे हैं। अनेकों बार हारे और अनेकों बार लोगों ने बोला कि तुमसे नहीं होने वाला। सुनते हो ना, जीवन में लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो भैया, तुमसे नहीं हो सकता। होता है या नहीं होता? हेलो, एम आई इवन टॉकिंग टू यू? आर यू लिसनिंग टू मी? बिकॉज आई लिव इन द मोमेंट ऑलवेज। अगर मैं यहां पर आया हूं तो पूरी तरह 100% आपके साथ रहने आया हूं। फिर अगली बार पता नहीं मिलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए लेट्स गिव इट आवर बेस्ट एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव इट माय बेस्ट हियर। कि हमारे को जीवन में बहुत लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, उसकी चिंता नहीं करना। हार जीत चलती रहती है, हारोगे जब तक नहीं। मेरे सबसे बड़े लेसन्स मेरे जीवन के अंदर मुझे हार से ही मिले हैं, जीत से नहीं मिले, हार से मिले। और हारने के बाद जो खड़ा हो जाता है वापस से लड़ने के लिए, वही चैंपियन है, और कोई परिभाषा नहीं है चैंपियन। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो नॉलेज हमें गुरुओं से मिलती है, जो यहाँ है, हमारे किताबों से मिलती है, आजकल इंटरनेट से भी मिलती है, हर जगह से मिलती है, अपने साथियों से भी मिलती है, अपने जूनियर से भी मिलती है। नॉलेज हर जगह से मिलती है। तो नॉलेज, उसके बाद एक्शन, और एक्शन से कभी घबराना नहीं। अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो कभी एक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हार जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो छोड़ो, क्या करना। आज मैं यहां पर योगा करने आया था, मैं हर रोज नहीं करता योगा, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन यहाँ टीवी कैमरास चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितनी पोजीशंस हो पाती है नहीं हो पाती, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं हो पाती। लेकिन कोशिश तो करनी है, तो कोशिश करें, हम सब ने कोशिश की। और जिस दिन हम सब हर रोज कोशिश करने लग जाएंगे तो यह भी संभव हो जाएगा। जिस चीज को आप करना चाहते हैं पूरे लगन के साथ आप करिए, पूरी नॉलेज के साथ आप करिए, कोई ना कोई नतीजा आएगा। अगर नतीजा अच्छा नहीं है, जिसको आप नॉर्मली हार बोलते हो या फेलियर बोलते हो, अगर नतीजा अच्छा नहीं है तो नॉलेज को चेंज करो, एक्शन को और जबरदस्त करो, और बढ़िया नतीजा आएगा। फिर से नतीजा नहीं आता तो फिर नॉलेज को चेंज करो, एक्शन को और जबरदस्त करो, फिर शानदार नतीजा आएगा। दैट इज इट, और कुछ नहीं। एंड लाइफ इज ओनली अबाउट जर्नी, इट इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। मैं इसको, मेरे जीवन में अनेकों बार उतार चढ़ाव आए, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि कोई पोजीशन नहीं होती परमानेंट, कोई पदक या कोई ऊंचाई परमानेंट नहीं होती। इसलिए ऊंचाई को भी उतना ही एंजॉय करो जितना गहराई और नीचाई को एंजॉय करो। मस्त रहो, खुश रहो। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, इस देश को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज दुनिया योग दिवस मना रही है। हमारे जो परंपरा चली आ रही है इतने सालों से, वर्षों से, उसको आज दुनिया ने माना है। भारत की जबरदस्त नॉलेज है जो बहुत पहले से चलती आ रही है, उस नॉलेज को दुनिया आज सराह रही है। हमारी संस्कृति को पहचानती है दुनिया, इसीलिए भारत के जो लोग होते हैं उन्हें एक अलग सम्मान मिलता है जब हम देश विदेश के लोगों के साथ खड़े होते हैं ना। जब आप नमस्कार करते हैं, उस नमस्कार के अंदर जो ताकत है वो आज दुनिया समझ रही है। आपने देखा ना किस तरह से इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी नमस्कार कर रही थी, बहुत सारे लोग। ये ताकत है भारत की, इस ताकत को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, उसमें मान सम्मान करिए, स्वाभिमान करिए अपनी संस्कृति में। बड़ों के सामने झुकने से बिल्कुल कोई छोटा नहीं होता, हमेशा झुकिए बड़ों के सामने। और ये जितने टीचर्स आपके यहाँ बैठे हैं, ये आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे। टीचर्स डू नॉट टीच, स्टूडेंट्स लर्न। आप सीखना चाहेंगे, जितना फ्लेक्सिबल रहेगा और समझे लचीला रहेगा, उतना आपके अंदर ये जो प्रोस्टेट वाली समस्या है मेल के अंदर उतनी कम होगी। तो आपको अपने आप को बॉडी को फ्लेक्सिबल, देखिए जैसे तितली उड़ती है ना, आंख बंद करिए, सोचिए
कि बिल्कुल हाथ पैर जो पैर जंगाए ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। देखिए हमारे हर्ष जी कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं और मुझे पता है हर्ष जी ने इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। एक दधीची फाउंडेशन उन्होंने फॉर्म किया है और उसके अध्यक्ष हैं। जीवन हम अपने शरीर को संपूर्ण रूप से राष्ट्र की रक्षा में लगाएं और भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि हम अपने शरीर को राष्ट्र के हित में लगाएं। हमारे जाने के बाद ये शरीर भी किसी के काम आए। अपना स्थान स्टेज पर ग्रहण करें, पधारें। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय की और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली से, एसएमएस स्टेडियम से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से और आरयूएचएस से, जहां आज ये खूबसूरत तस्वीरें योग दिवस के मौके पर आपको देखने को मिल रही हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी कि विश्व भर में किस तरीके से योग का परचम लहराया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहल उनके द्वारा शुरू की गई थी। और आज निरंतर 10 साल से योग दिवस के मौके पर ये भव्य कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में किया जाता है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का स्वागत किया जा रहा है। और दूसरी जो तस्वीरें हैं दिल्ली से, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा योगा कर रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ में, अपने सेक्रेटरीज के साथ में दिल्ली में। तो वहीं एसएमएस स्टेडियम में सीएम भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल के साथ योगा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा और प्रिंसिपल साहब को और आरयूएचएस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ आमंत्रित किया। और आज वेदर भी अच्छा हो गया है, कल बूंदाबांदी भी पड़ी, मानसून हो गई है। और जी दोनों यहाँ बैठे हैं, हम दोनों का परिचय हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पदक जीते हैं। ये कोई नहीं बोल रहा मंच से कि कितनी बार हारे हैं। अनेकों बार हारे और अनेकों बार लोगों ने बोला कि तुमसे नहीं होने वाला। सुनते हो ना, जीवन में लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो भैया, तुमसे नहीं हो सकता। होता या नहीं होता? हेलो, एम आई इवन टॉकिंग टू यू? आर यू लिसनिंग टू मी? बिकॉज आई लिव इन द मोमेंट ऑलवेज। अगर मैं यहां पर आया हूं तो पूरी तरह 100% आपके साथ रहने आया हूं। फिर अगली बार पता नहीं मिलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए लेट्स गिव इट आवर बेस्ट एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव इट माय बेस्ट हियर। कि हमारे को जीवन में बहुत लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, उसकी चिंता नहीं करना। हार जीत चलती रहती है, हारोगे जब तक नहीं। मेरे सबसे बड़े लेसन्स मेरे जीवन के अंदर मुझे हार से ही मिले हैं, जीत से नहीं मिले, हार से मिले। और हारने के बाद जो खड़ा हो जाता है वापस से लड़ने के लिए, वही चैंपियन है और कोई परिभाषा नहीं है चैंपियन। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो नॉलेज हमें गुरुओं से मिलती है, जो यहाँ है, हमारे किताबों से मिलती है, आजकल इंटरनेट से भी मिलती है, हर जगह से मिलती है, अपने साथियों से भी मिलती है, अपने जूनियर से भी मिलती है। नॉलेज हर जगह से मिलती है। तो नॉलेज, उसके बाद एक्शन, और एक्शन से कभी घबराना नहीं। अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो कभी एक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हार जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो छोड़ो क्या करना। आज मैं यहां पर योगा करने आया था, मैं हर रोज नहीं करता योगा, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन यहाँ टीवी कैमरास चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितनी पोजीशंस हो पाती है नहीं हो पाती, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं हो पाती। लेकिन कोशिश तो करनी है, तो कोशिश करें, हम सब ने कोशिश की। और जिस दिन हम सब हर रोज कोशिश करने लग जाएंगे तो यह भी संभव हो जाएगा।
जिस चीज को आप करना चाहते हैं पूरे लगन के साथ आप करिए, पूरी नॉलेज के साथ आप करिए, कोई ना कोई नतीजा आएगा। अगर नतीजा अच्छा नहीं है, जिसको आप नॉर्मली हार बोलते हो या फेलियर बोलते हो, अगर नतीजा अच्छा नहीं है तो नॉलेज को चेंज करो, एक्शन को और जबरदस्त करो और बढ़िया नतीजा आएगा। फिर से नतीजा नहीं आता तो फिर नॉलेज को चेंज करो, एक्शन को और जबरदस्त करो, फिर शानदार नतीजा आएगा। दैट इज इट, और कुछ नहीं है। एंड लाइफ इज ओनली अबाउट जर्नी, इट इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। मैं इसको, मेरे जीवन में अनेकों बार उतार चढ़ाव आए एंड आई हैव रियलाइज्ड कि कोई पोजीशन नहीं होती परमानेंट, कोई पदक या कोई ऊंचाई परमानेंट नहीं होती। इसलिए ऊंचाई को भी उतना ही एंजॉय करो जितना गहराई और नीचाई को एंजॉय करो। मस्त रहो, खुश रहो। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, इस देश को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज दुनिया योग दिवस मना रही है। हमारे जो परंपरा चली आ रही है इतने सालों से, वर्षों से, उसको आज दुनिया ने माना है। भारत की जबरदस्त नॉलेज है जो बहुत पहले से चलती आ रही है, उस नॉलेज को दुनिया आज सराह रही है। हमारी संस्कृति को पहचानती है दुनिया, इसीलिए भारत के जो लोग होते हैं उन्हें एक अलग सम्मान मिलता है जब हम देश विदेश के लोगों के साथ खड़े होते हैं ना। जब आप नमस्कार करते हैं, उस नमस्कार के अंदर जो ताकत है वो आज दुनिया समझ रही है। आपने देखा ना किस तरह से इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी नमस्कार कर रही थी, बहुत सारे लोग। ये ताकत है भारत की, इस ताकत को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, उसमें मान सम्मान करिए, स्वाभिमान करिए अपनी संस्कृति में। बड़ों के सामने झुकने से बिल्कुल कोई छोटा नहीं होता, हमेशा झुकिए बड़ों के सामने। और ये जितने टीचर्स आपके यहाँ बैठे हैं, ये आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे। टीचर्स डू नॉट टीच, स्टूडेंट्स लर्न। आप सीखना चाहेंगे तो ये सिखाएंगे, अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो शायद ये नहीं सिखाएंगे। दैट इज ट्रू। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव गणपतराव यादव जी, सभी योग साधक, योग प्रेमी तथा सभी जिला केंद्रों और राज्य स्थानों से जुड़े हुए योग प्रेमियों, मैं आध्यात्मिक साधना के केंद्र जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी योग प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन की मेजबान राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर को मिलना हम सबके अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अध्यात्म की धारा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान इंद्र की कृपा के कारण डल झील के किनारे ये कार्यक्रम नहीं हो सका, हम सभागार में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में योग प्रेमी बहादुर के किनारे खड़े हैं। सभी 20 जिलों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए। संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव है। इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो तथा एक स्वस्थ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण मैं कह सकता हूँ कि उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। मैं फिर से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमियों और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
Rajpal More. Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush, under the guidance of Honorable Minister of State Ayush, is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request Minister Sir for his address, please. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, योग दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित योग गुरु, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगी तथा मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बारिश होने के बावजूद भी अपने साहस और उत्साह को बनाए रखा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम और विश्व योग दिवस के प्रति आपका समर्पण अटूट दर्शाता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जन समूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। योग से हमारा अंतःकरण संतुलित होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जब बच्चे, बड़े, युवा या बुजुर्ग हर कोई योग से जुड़ता है तो पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। हमारी सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने का भी दिन है। एक साथ योग का अभ्यास करके हम मतभेदों को दूर करते हैं, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। योग एक और जहां यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है, वही दूसरी ओर यह समाज को एकता और कल्याण में भी योगदान देता है। योग सद्भावना और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सके। योग हमें मानसिक शांति देता है और अनुशासन तथा सहन शक्ति विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। मुझे योग दिवस 2024 के अवसर पर कई नई। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे लिए साथियों इत्यादि शामिल है। दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस तरह की सार्थक गतिविधियों पीछे कर यार, एक सेकंड।
आराम से कर लो, मैं इसलिए तसल्ली में खड़ा हूँ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। एक संदेश पूरे राजस्थान। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी योग के माध्यम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेहत का ध्यान रखते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। योग हमारी संस्कृति है, योग हमारे ऋषि मुनि महर्षियों का वो हमें वरदान है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को, हमारी इस भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारी ये भारत माता की, हमारे उन ऋषि मुनियों की इस संस्कृति को दुनिया के सभी देशों में पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दुनिया भी इस बात को मानने के लिए कि बिल्कुल योग जिस तरह से हमारे जीवन का एक आधार है, हमारे जीवन का एक स्वस्थ और मस्त रहने का जिस तरह से एक उपकार है, मैं पुनः आप सभी को, प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि इन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का योग, हमारे ऋषि मुनियों का ये योग दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम किया। और आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारी भारत की संस्कृति हर दुनिया के कोने में पहुंचाने का काम किया है। उन्हें उनको धन्यवाद देता हूं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि यूथ राजस्थान का खास तौर से खेल मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी
130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड।
Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgandi, Director, Moraji Desai National Institute. आज प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद। तो ये पूरे देश भर की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के
मौके पर सभी राजनेता, आला अधिकारी और सभी लोग जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के बीच जाकर योग दिवस के मौके पर योग का परचम लहराते हुए नजर आए और साथ ही एक संदेश भी दिया है। और इस बार जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी की थीम पर हुआ। कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई थी, पहल की गई थी 2015 से और विश्व रिकॉर्ड लगातार भारत बनाता आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।